हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है शेख चिल्ली की खिचड़ी। शेख जी जब ससुराल से लौटे तो घर की पूंजी लगभग समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें धन कमाने की धुन सवार हो गई। किसी ने सुझाव दिया, दिल्ली में बहुत कामकाज है, वहां जाकर कुछ काम खोज लो। शेख चिल्ली के दिल में दिल्ली की लालसा जागी और उन्होंने अगले जुम्मे को दिल्ली जाने का इरादा पक्का कर लिया। अगले जुम्मे रात के दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उन्होंने गन्ने का रस इतना ज़्यादा पी लिया था कि उन्हें निमोनिया हो गया। माँ ने कहा कि पड़ोस के गांव के हकीम को जाकर नाड़ी दिखाओ। तब शेख जी धीरे धीरे उस गांव के हकीम के पास पहुंचे। हकीम ने शेख जी को 2 दिन की दवा दी तथा परहेज के लिए बुलाया कि 2 दिन केवल खिचड़ी खानी है। शेख जी ने खिचड़ी का नाम जीवन में पहली बार सुना था। उन्होंने सोचा कहीं भूल न जाए, अतः रास्ते पर खिचड़ी का नाम रटते हुए चलना चाहिए। हकीम को सलाम करके खिचड़ी खिचड़ी रटते रटते शेख जी चल पड़े। इधर कुछ चलकर वो खिचड़ी कहना भूल गए और जब भेजे पे जोर दिया तो उन्हें खाचड़ी खाचड़ी याद आया। अब वो खाचड़ी खाचड़ी कहते बड़े ठाठ से जा रहे थे। थोड़े ही दूर पर एक किसान का खेत था। उसने शेख जी को खाचड़ी खाचड़ी कहते सुना तो उसने समझा कि शेख चिड़ियों से मेरा खेत खाने को कह रहा है। उसने आओ देखा न ताओ शेख के 4-5 डंडे मारे। शेख जी चोट सहलाते हुए बोले, अरे भाई बताओ तो मैंने अपराध क्या किया है। जिस तरह तू चिड़ियों को खाचड़ी कह रहा था, अब उड़चिड़ी कहना शुरू कर, नहीं तो मार मार कर ढेर कर दूंगा, किसान ने कहा। शेख जी ने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह उड़चिड़ी रटते चलने लगे। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, एक बहेलिया जाल फैलाए बैठा था। उसने जो शेख को उड़चिड़ी कहते सुना तो हंटर लेकर शेख जी पर बरसाने लगा। इतनी मार उन्होंने कभी नहीं खाई थी। कोड़ों की मार से उन्हें छठी का दूध याद करा दिया। उन्होंने जब जी कड़ा करके बहेलिए से पूछा, भाई मेरी गलती तो बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आज मेरी किस्मत में मार खाना ही लिखा है। यदि तू उड़चिड़ी के बदले फंसचिड़ी कहना शुरू करे तो तुझे छोड़ दूंगा। बहेलिए ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा। शेख जी उसी समय से फंसचिड़ी कहना शुरू कर दिए। अब वे फंसचिड़ी कहते हुए चले जा रहे थे। कुछ चोर चोरी करने आ रहे थे। उन्होंने शेख जी को फंसचिड़ी कहते सुना तो उन्हें पकड़कर एक पेड़ से लटका दिया और डंडों से खूब पिटाई की। शेख जी मार खाकर बेसुध हो गए। पता नहीं शेख जी कब तक लटके रहे और किसने खोलकर उन्हें आज़ाद किया। पर हाँ, ये खिचड़ी वाली दुर्घटना के 4 दिन बाद वे रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर अपना थैला टांगे चले जा रहे थे। उन दिनों रेलगाड़ियां नई नई चली थीं और शेख जी ने रेल का नाम भी नहीं सुना था। उन्हें तो केवल ये मालूम था कोई गाड़ी है जो तेज चलती है और दिल्ली लेकर जाती है। वो उसी गाड़ी में बैठकर दिल्ली जाने का इरादा करके घर से चल पड़े थे। स्टेशन के रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। शेख जी ने उससे तेजी से चलने वाली गाड़ी के बारे में पूछा। तब उसने बताया कि स्टेशन के बाहर टिकट मिलते हैं, टिकट लेकर अंदर जाना, वहाँ काले रंग का देवता आएगा, उसके मुंह से धुआं निकल रहा होगा, उस पर सवार हो जाना। शेख चिल्ली वहाँ से तेज चलते हुए स्टेशन पहुंचे और टिकट घर की खिड़की पर जाकर खड़े हो गए और दिल्ली का टिकट मांगा। लाओ 5 रुपए 8 आने, बुकिंग क्लर्क ने कहा। शेख जी ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करो। रेल का भाड़ा सरकारी है, कम नहीं होगा। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो, दूसरों को टिकट लेने दो। टिकट बाबू बोले, अच्छी दुकानदारी है, मुंह मांगी रकम मांगते हो। अच्छा
ऊपर के पैसे तो छोड़ो, आखिर ग्राहक एक दिन के लिए तो आता नहीं। तुम्हें अपनी दुकान चलानी है तो ठीक से चलाओ, नहीं तो समझ लो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। शेख जी ने कुछ अकड़ कर कहा। बाबू को इतने बड़े बेवकूफ से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसने झल्ला कर कहा, अरे मूर्ख, लेना है तो ले, नहीं तो क्यों हमारा समय नष्ट करता है। शेख जी ने चलकर कहा, लो पैसे, तुम भी क्या याद करोगे, किसी रईस से पाला पड़ा था। टिकट लेकर शेख जी प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। गाड़ी नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म पर एक रेल कर्मचारी काले वस्त्र पहने सिगरेट पीते हुए मजे से आ रहा था। शेख जी ने उसे देखते ही दौड़कर छलांग लगाई और उसके कंधे पर सवार हो गए। अरे पागल, ये क्या करता है, अलग हट, उसने घबरा कर कहा। अबे मेरे पास टिकट है, कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैंने 5 रुपए 8 आने दिए हैं, अब तो तुम्हें मुझे दिल्ली पहुंचाना ही पड़ेगा। शेख उनके कंधों पर जमकर बैठते हुए बोले। आसपास लोग इकट्ठे हो गए। वो उनकी बातें सुनकर जान गए कि यह मूर्ख व्यक्ति है। बड़ी ही मुश्किल से समझा बुझाकर काले कोट वाले रेल कर्मचारी को कंधे से उतारा। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आई। शेख जी ने औरों को चढ़ते हुए देखकर एक डिब्बे में छलांग लगा दी। डिब्बा फर्स्ट क्लास का था। शेख जी एक कोच पर आराम से बैठ गए। इस चलते फिरते कमरे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे आंखें फाड़ फाड़ कर बाहर भागते हुए पेड़ों तथा तार के खंभों को देख रहे थे। उसी समय टीटी आ गया। उसने शेख जी से कहा, टिकट दिखाओ। शेख जी जाने क्या सोच रहे थे, अचानक चौंक कर बोले, क्या हम तुम्हारे नौकर हैं, टिकट दिखाओ। पैसे देकर गाड़ी में बैठे हैं श्रीमान जी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो बिना टिकट रेल में यात्रा करते हैं, उन्हें हम पकड़ते हैं। यदि आपने टिकट लिया है तो दिखा दीजिए, नहीं तो हम आपको पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। टीटी ने समझा कोई महामूर्ख आदमी है, इसलिए उसे समझाते हुए कहा। शेख चिल्ली ने जेल का नाम सुनते ही टिकट निकाल कर दिखा दिया। टीटी ने कहा, बाकी पैसे और दे दो, ये तो 3rd क्लास का टिकट है, आप 1st क्लास में सफर कर रहे हैं। क्यों जी, 3rd और 1st में क्या अंतर है? शेख जी ने चौंक कर कहा। टीटी ने कहा, 3rd में गद्दे नहीं होते, फिर क्या होते हैं? शेख जी ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ कहा। उसने कहा, केवल तख्ते के बेंच होती है। शेख जी ने उठते हुए कहा, यदि यह बात है तो चीथड़े हमें नहीं चाहिए। यह कहकर उन्होंने शीट पर लगे फोम के गद्दे उखाड़कर फेंक दिए। टीटी समझ गया कि आज महामूर्ख से पाला पड़ा है, इससे कौन मुंह लगे। फिर वो चुपचाप हंसा हुआ वहां से चला गया। दूसरे दिन शेख जी दिल्ली में थे। इतना बड़ा शहर देखकर उनकी रही सही बुद्धि भी चली गई और वो पागलों की तरह मुंह फाड़े घूम रहे थे। अचानक उन्हें एक साबुन की दुकान दिखाई पड़ी। वे ऐसी शानदार मिठाइयां देखकर ललचा गए और उस दुकान पर जाकर बोले, पाव भर दे दो। पाव और मिठाई लेकर शेख जी एक जगह बैठकर खाने लगे। दिल्ली भी अजीब शहर है जहाँ मिठाई इतनी कड़वी होती है। वो बुरा सा मुंह बनाए मिठाई खाते रहे, मुंह से झाग निकल रहे थे। वो आंखों से पानी निकलता जा रहा था, मगर वह उसे खाए चले जा रहे थे। एक व्यक्ति ने उनको देखकर कहा, शेख जी क्या खा रहे हो? तुम्हें क्या मतलब, मैं अपना पैसा खा रहा हूँ। शेख जी ने क्रोधित स्वर में कहा। उस आदमी ने कहा, मूर्ख, साबुन है, खाया नहीं जाता तो क्या देखने के लिए दुकान पर बिकता है? शेख जी ने उसे डांटते हुए कहा। उस शहरी ने शेख जी को समझाया कि इससे वस्त्र धुलते हैं। तब शेख जी साबुन खाने से बाज आए। टहलते टहलते शेख जी एक साहब की कोठी की ओर निकल गए। वहां उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कोठी के बगीचे में पानी का नल दिखाई दिया। शेख जी तुरंत बगीचे में घुस गए और पानी पीने लगे। इतने में वे साहब आ गए जो उस कोठी के मालिक थे। उसने एक कुमार को बगीचे में घुसा हुआ देखकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? शेख जी ने कहा, नजर नहीं आता हम पानी पी रहे हैं। सच है, शहर वाले हम गांव वालों से अधिक मूर्ख होते हैं। भला यह भी कोई पूछने वाली बात है? शेख जी की बात सुनकर साहब जान गए कि बेचारा गांव का आदमी है। पानी पीकर शेख जी साहब को कोसते हुए
कि कैसे कैसे जाहिल आदमी है दिल्ली में। वहां से निकले और सीधे यमुना की ओर निकल गए और ठंडी ठंडी रेत पर लेटकर सोचने लगे कि दिल्ली में उनका गुजारा नहीं है, जहाँ मिठाई साबुन जैसी कड़वी होती है और सब उन्हें मूर्खों की तरह देखते हैं। ऐसा सोचकर वह दिल्ली से घर जाने के लिए स्टेशन की ओर चल दिए। ऐसे शहर में वह एक पल भी नहीं रहना चाहते जहाँ के लोगों को पानी पीने पर भी टोकने की आदत हो। जब शेख जी लौटकर घर आए तो उन्होंने आते ही माँ से कहा, माँ, दिल्ली में सारे बेवकूफ़ लोग रहते हैं, मुझे पहले से पता होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। अब मैं यहाँ रहकर अपना पुराना काम करूँगा। आप मुझे गाड़ी व बैल खरीद दीजिए, मैं आज से लकड़ियाँ काटकर शहर में जाया करूँगा, उसी से ये गुजारा करेंगे। अपने घर की आधी परदेश की पूरी से अच्छी होती है। माँ समझी कि इतनी ठोकरें खाकर लड़का समझदार हो गया है। उसने अपने गहने बेचकर बैलगाड़ी और कुल्हाड़ी दिलवाई और दूसरे दिन शेख जी जंगल में लकड़ियाँ काटने गए। शेख जी जंगल से लकड़ी काटकर बैलगाड़ी लिए मस्त चले आ रहे थे, तभी कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी चूं चूं करने लगी। उन्होंने समझा कि गाड़ी रो रही है। बदतमीज कहीं की, आज पहला पहला दिन है काम का, इतना भी ध्यान नहीं। यह कहकर उन्होंने गाड़ी को खोल दिया और कुल्हाड़ी लेकर गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और बोले कि तुझे गर्व था कि तुझ मुझसे तेरे बिना लकड़ियाँ नहीं ले जाई जाएंगी। मैं अभी इतना ताकतवर हूँ कि तुझसे 9 गुना अधिक भार अपने सिर पर लेकर जा सकता हूँ। ये सोचकर उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर उठाया और सिर पर रखकर अपने घर की ओर चल दिए। ये कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई मेरे प्यारे बच्चों। अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।